दरभंगा पहुंचने पर मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की बेरहमी से हत्या की गई है। निषाद समाज के लिए यह काला दिन है। बिहार सरकार जल्द कार्रवाई करे, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यह कहना मुकेश सहनी का। तो दरभंगा पहुंचने पर मुकेश सहनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा निषाद समाज के लिए आज का दिन काला दिन है। मेरे पिता की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। तो उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हाँ ज्योति जी आप उससे कुछ जोड़ना चाह रहे थे, जोड़ लीजिए। चलिए आप ही पहले बोल लीजिए, बोलिए, उसके बाद में जाता हूं बाकी लोगों के पास। हाँ, लेकिन छोटे में रखिएगा सर। जितना सीरियस आप बात कर रहे हैं, जितनी बातें हमारे प्रबुद्ध पत्रकार और जर्नलिस्ट लोग भी बोल रहे हैं, हमारा आपका सबका कंसर्न यही है कि जो जिस बात की वो दूसरे पार्टी को बोलते रहे तो वो क्यों नहीं इस पर अमल करते हैं। और ये केवल एनार्की नहीं, ये तो दिखता है कि डिसऑर्डर एनार्की है कि हर इंडिविजुअल जिसको जो मन कर रहा है उस बिहार में कुछ भी कर दे रहा है। भागलपुर का नाम ले लीजिए, पूर्णिया का नाम ले लीजिए, उस साइड आप किशनगंज का नाम ले लीजिए, कहीं का नाम ले लीजिए, वैशाली का नाम ले लीजिए, पटना शहर में कैपिटल में देखिए। तो हमारा क्या कहना है कि नीतीश कुमार जी ये सरकार चला रहे हैं, अगर आपसे नहीं चलता है तो आप इस्तीफा दें, इस्तीफा दे के दूसरे को दें। तो आप तो ऐसे भी अल्पमत में हैं, आप ऐसे भी अल्पमत में हैं। ठीक है। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि मैंने अखबार देखा था, अंजू महाराज जी, मैं कोट कर रहा हूं, मैं कल ही पढ़ रहा था बिहार के किसी अखबार में, राजस्व मंत्री जो आपके हैं वो मान रहे हैं कि बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने साफ स्वीकार किया, मैं पढ़ के बता रहा हूं अखबार में जो खबर छपी है, कि राज्य के गरीब लोगों का भी कोई काम अंचल कार्यालय में बिना पैसे के नहीं हो रहा है। इसे भी फिर सुशासन कह लीजिएगा क्या? सुशासन कहते हैं कि हमारे सरकार के मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार न सिर्फ किया बल्कि आज उन्होंने कार्रवाई किया है। 100 सीओ 100 राजस्व अधिकारियों का उन्होंने सैलरी वेतन रोका है, उनके ऊपर कार्रवाई जो विभागीय कार्रवाई होती है अप्रोप्रिएट किया है, और इसी को कहते हैं अखिलेश जी सुशासन की सरकार। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जिस तरह से एजिया यादव जी कह रही है कि शर्महीन बातें कर रही है, शर्म नहीं आती है, तो एजिया यादव जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज उद्भेदन, कल उद्भेदन जब इस केस का हो जाएगा तो क्या आप स्क्रीन पे आके शर्मसार हो करके, लजा करके माफी मांगिएगा अगर ये मामला आ जाता है कि उन्हीं के, क्योंकि जो अखिलेश जी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, अभी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, उनके घर के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उनके घर के काम करने वाले, उनके यहाँ जो दूध पहुंचाते हैं, उनके सस्पेक्टेड एक्टिविटी के आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई है और सघन पूछताछ हो रहा है। अगर इस तरह का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूं बाकी मेहमानों के पास। हो करके माफी मांगनी होगी कि जिस तरह से आप कह रही है कि एजिया जी FIR दर्ज नहीं होता था, किसे कहते हैं? अरे शांत रहे, निर्मम हत्या हो रही है, कहाँ 20 साल बाद जाती है? 20 साल से तो आप लोग हैं, 20 साल में आप लोगों ने क्या किया? जंगल रात तो छोड़ दीजिए, आतंक का राज फैला दिया, और 20 साल पीछे जाती है, प्रेजेंट की बात कीजिए। 20 सालों में आप लोगों ने क्या किया? कितनी हत्याएं हुई? सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक और हत्याएं हो रही है, इस पे टिप्पणी नहीं करेगी। एक-एक करके बोलिए, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा ऐसे में। जो मरते हैं उनके लिए ठीक है, एजिया यादव को बोलने दीजिए। अंजुम जी, अपनी बड़ाई और किस कानून का राज कर दिए, लगता है कि आपको कानून का राज का अर्थ ही नहीं मालूम। आपके पास नैतिकता नहीं है। जज अपराध आप जान रहे हैं कानून का राज है, निर्मम हत्या हुई है, और आप उपदेश दे रही है नेशनल चैनल पे बैठ करके। अपने अंदर झांकिए और देखिए कि कहाँ सुधार करने की जरूरत है। आपका उपदेश सुनने के लिए लोग यहाँ नहीं है। चोरी ऊपर से सीधा चोरी, चारों तरफ कानून की राज खत्म हो गई है, चारों तरफ लूटपाट हो रही है, और अब एक-एक करके बोलिए ना। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए हम एक नेशनल चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, दर्शक हमें सुनते हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की बात सुनी जाती है। एक-एक करके बोलिए। एजिया जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी से, 20 सेकंड में। आप प्रवचन देना बंद करें, कानून का राज खत्म है, हत्याएं हुई है, इस पे क्या करेंगे सो बताइए। नीट क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, अपराधी नहीं पकड़े गए, और प्रवचन दे रही है बैठ करके। निर्मम हत्या एक अति पिछड़ा समाज के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हुई है, आप प्रवचन दे रही है बैठ के। अरे संवेदनशीलता कहाँ है आप लोगों में? ना आप में है, ना बीजेपी वालों में है। अच्छा एक बात बताइए हर्षवर्धन जी, ठीक है मैं चर्चा को आगे बढ़ा लेता हूँ। हर्षवर्धन जी को लाइए चर्चा में। हर्षवर्धन जी, अब सवाल यह है कि बार बार पिछड़े पर जो जोर दिया जा रहा है, क्या इसके पीछे कुछ खास तरह की राजनीति आपको नजर आ रही है? क्योंकि मुझे तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वाले मामले के हिसाब से भी मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन बार बार पिछड़ा क्यों? बड़ा दुखद है, लेकिन शायद बिहार का सच यही है। हम लोग इतनी गंभीर चर्चा पर आज राष्ट्रीय टेलीविजन पर बहस कर रहे हैं, और कमाल की बात ये
कि इसको कांग्रेस के नेता ने मोड़ा, फिर मुकेश सहनी खुद वही कह रहे हैं। क्या किसी की जान जाना उस पर बात होना है या कौन पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का है? और कल को सचमुच अगर कोई हत्या करने वाला उसी जाति समाज का निकला तो किस तरह की हम लोग शर्मनाक बहस कर रहे हैं, और मैं इसका हिस्सा हूं, यह दुख हो रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि इस चर्चा में मुझे बोलना पड़ रहा है, जाति के आधार पर जिस तरह से बांटा काटा गया है उसने बिहार का यह बुरा हाल किया है। और आज वहां अपराधी भी जाति के आधार पर, माफिया भी जाति के आधार पर, नेता भी जाति के आधार पर, अधिकारी भी जाति के आधार पर, और एक दूसरे से बहस करते हैं तो उसमें जाति लाए बिना काम नहीं चलता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कानून व्यवस्था का मसला शायद वहां दुरुस्त हो जाए, लेकिन ये जाति सबके अंदर इतने घिनौने तरीके से बस गई है, उसको कैसे निकालेंगे? ये शर्मनाक है। मैं तो शर्मसार हो रहा हूं, और कोई नहीं हो रहा है तो मैं क्या ज्योति जी, बार बार इस पर जो आप लोग जोर दे रहे हैं, क्या बिहार को फिर से उसी तरफ ले जाना चाहते हैं? नरसंहारों का जो दौर देखा बिहार ने, जाति के आधार पर क्या क्या नहीं होता था। वरिष्ठ पत्रकार जी को थोड़ा इन बातों, हर्षवर्धन जी को इससे और भी ऊंचे दूसरे जगह जाकर भी सोचना चाहिए। जब हम बात कह रहे हैं कि एक समाज की बात कर रहे हैं, क्या ये संभव नहीं है कि अगर, जैसा कि इन्होंने एक बात कही कि क्या उसी समाज का अगर उनको मार दिया होता, तो मैं पूछता हूं कि क्या दूसरे लोग उसी के समाज को षड्यंत्र के तहत अगर कर दिया गया होगा, तब आप क्या बोलेंगे? मैं तो दूसरी बात कहता हूं। मैं कह रहा हूं, मैं देखिए, मैं नहीं, आपने जो बोला मैं उस पर बोला। आपने बोला कि अगर उसी की जात, उसी जात की हो, पिता की जान चली गई, आपको जाति सूझती है, मुझे जान सूझती है। मेरे आप में ये फर्क है। मैं पत्रकार हूं, इसी तरह से बात करूंगा। आप नेता की तरह बात करते रहिए, आप वरिष्ठ पत्रकार की तरह बात करते रहिए, आप लोगों को गुमराह करते रहिए। मैं आपको गुमराह करने नहीं दूंगा, मैं आपको गुमराह लोगों को नहीं करने दूंगा। अगर हत्या हुई है तो किसी के भी हत्या, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? चाहे क्या बात है, मैं लोगों को गुमराह करने नहीं दूंगा। इस बात को आप समझ लीजिए। आप समझिए, अगर किसी समुदाय के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उनकी हत्या पर आपको जाति दिख रही है, जात नहीं दिख रही है। आप क्योंकि आपका दिमाग वहां तक सीमित है, इसलिए आपको दिख रही है। आपका दिमाग वहां तक सीमित है, इस बात को समझ लीजिए। आप सुनिए, मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूं, मैं इससे बड़ी सुन लीजिए मेरी बात को। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, नहीं, कांग्रेस को इसमें जाति वाली बू क्यों आ रही? मुझे थोड़ा समझाइए पहले। दूसरी बात नहीं, पहले इसी बात पे रहिए। मैं अखिलेश जी क्या कहना चाह रहा हूं, कास्ट वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहां से फिर से स्पष्ट कर दे रहा हूं। जिस समाज से वो हैं, मुकेश सहनी जी बहुत स्ट्रगल करके अपने समाज को ऊपर लाना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। आप जब उस समाज का मुखिया के पिता का डेथ हो जाता है तो एक मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि उस समाज के लोग अगर बढ़ना चाहेंगे तो उनको कुचल भी दिया जाएगा। तो ये मैसेज है। आप जब चिप ने बिल्कुल जहां आपने आपको पता है, आपको एक बात लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं, वहां हम लेके जाना चाह रहे हैं। तमिलनाडु गुमराह नहीं करने, आपको बहस को मैं डिटेल नहीं करने दूंगा। सुनिए ज्योति भाई, सुन तो लीजिए, एक एग्जांपल दे देता हूं, सुन लीजिए। आप चूंकि जाति का एंगल इसमें खंगाल लाए ना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु से एक बड़ी खबर आई कि वहां पर बीएसपी के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, वो भी दलित जाति से आते हैं। तो ये क्या मतलब? तमिलनाडु में तो डीएमके की सरकार है, आपकी सहयोगी है, तो दलितों का और आप भी हैं सरकार में। कोई सुन लीजिए मेरी बात को, फिर से बात को क्यों हुआ वहां पे? क्या दलितों का मनोबल? मेरी बात को समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पिछड़ा समाज है, उस समाज का कोई आदमी आगे बढ़कर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, सब तौर पर आर्थिक, तमिलनाडु में भी तो आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे ना भाई। बीएसपी के जो नेता थे दलित थे, वो भी तो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे। इस तरह की हत्या इसलिए कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की पार्टियां जो शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट है, जो शेड्यूल डीएमके भी शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट है क्या? अगर वो करवा देती तो उसकी डीएमके आपके साथ है ना? अगर उसकी भूल गए क्या? द्रविड़ आपके साथ है, सारे देश में आप बस बोले जा रहे हैं, सुनना ही नहीं आपको जो मैं कह रहा हूं। आप एक तरफा बोले जा रहे हैं, एक तरफा बोले जा रहे हैं। मानसिकता क्यों नहीं आप जाने देना है लोगों को? डीएमके वाले भी दलितों का मनोबल तोड़ रहे हैं ना ज्योति जी, आपकी थ्योरी के मुताबिक। सुनिए, अगर भागवत जी कहते हैं कि अरे मैं जो पूछ रहा हूं, मैं आप पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, आप सवाल तो सुन लीजिए। तो क्या डीएमके वाले भी मनोबल तोड़ रहे हैं दलितों का? मैंने कहा तमिलनाडु में जो सरकार है आपकी सहयोगी, अगर उस प्रवृत्ति के लोग अगर किसी समुदाय को बढ़ने से रोकते हैं तो वो समाज के विरोधी होंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी शेड्यूल कास्ट के ऊपर पेशाब करवाया चलिए, था। आप संजीव वो चौरसिया जी को दिखाता है। बोलने दीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ संजीव चौरसिया जी बोलिए, अभी कोई नहीं बोलेगा आपके अलावा। हाँ बोलिए। आज पर इनके साथ ओबीसी कमीशन का विरोध करते हैं। कौन कमीशन करने का काम किया है? सबसे बड़ी बात है कि दुख इस बात को हो रही है कि विषय क्या है, किस विषय पर लेते चलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के तो ऐसे ऐसे घृणित कार्य बता सकते हैं अभी कि इनके। सुन लीजिए ज्योति, नहीं ज्योति जी प्लीज, नहीं ज्योति जी बीच में मत बोलिए। ज्योति भाई प्लीज बीच में मत बोलिए, स्काइप के जरिए वो जुड़े हुए, उनकी बात ही नहीं आ पाएगी। आपने क्या किया यार ऐसे नहीं होता ना ज्योति जी कि आप ही बोलते रहेंगे। सुनने क्या बोल सुन तो ली, अरे बोलने दीजिए जो भी बोल रहे हैं। आप उनसे पूछ रहे हैं अभी घटना के बारे में क्या करें, कुछ बोल ही नहीं रहे। सुन तो लीजिए। हाँ जल्दी से संजीव जी, जल्दी से। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस सब प्रकार से हत्यारी है, पिछड़ों का आरक्षण चुप रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।